हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार आप लोगों के लिए यूएसडीएनआर का एक शानदार सा एनालिसिस लेके आता हूं, पर अब क्या कंडीशन हो गई, अब थोड़ा सा नियम चेंज हो गया। देखिए, आरबीआई ने 5 जनवरी के आसपास एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने ये कहा था कि 5 अप्रैल के बाद से वही लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जो लोग ये डाटा प्रेजेंट करेंगे कि हाँ, वो लोगों को एक्चुअली में हेजिंग के लिए करेंसी को ट्रेड करना है, यानी कि उनको अपनी हेज पोजीशन बनानी है अगेंस्ट द मार्केट। अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरे डॉलर के रेट से होते हैं। डॉलर के रेट कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो कोई भी आदमी अपनी चीजों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है उसको डॉलर के रिस्क से बचना है कि कहीं डॉलर उसकी पोजीशंस के अगेंस्ट चला गया। तो उसके लिए एक्चुअली में आरबीआई का ये कहना है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था ऑन द एक्सचेंज वो इसलिए बनाया गया था ताकि हेजर्स जो है वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकें। बड़े एसएमई और कॉर्पोरेट जो ग्रुप्स हैं और एफआईआई जो है, जो अपनी पोजीशंस जो फंड इंडिया में लेकर के आता है, वो अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए जो है करेंसी का इस्तेमाल करेगी। अब मेनली कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं? यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। अब ऐसे में क्या हुआ, ये 4 करेंसी पेयर्स के लिए आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन साइज दी जाती थी कि जिसके अंदर में आप क्या कर सकते थे, 100 मिलियन तक की पोजीशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब 100 मिलियन के लिए आपको कोई प्रूफ नहीं देना था कि भाई देखो ये वाली पोजीशन में इसलिए ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट का हेज करना है या यहाँ पे मेरे को एक्सपोर्ट का हेज करना है। अब क्या हो गया, 5 अप्रैल से सर्कुलर बना दिया गया है कि भाई अब जो है यहाँ पर वही ट्रेडर ही पोजीशन बना सकता है जिसको एक्चुअली में पोजीशन को हेज करना है। पर यहाँ से कुछ दिक्कत निकल करके आती है। सबसे पहले दिक्कत आती है रिटेलर्स को। जी हाँ, बिल्कुल कि ये चैनल स्पेसिफिकली रिटेलर बेस्ड चैनल है, तो यहाँ पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई रिटेलर्स को क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बताता था कि अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग को सीखना है तो यूएसडीआईएनआर सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। तो एक दिक्कत तो ये आ गई अब यहाँ पर कि हम जो है कम पैसे में जो सीख पा रहे थे कि भाई 5,000 रुपए में मैं हर कोई सी स्ट्रेटेजी लगा करके सीख सकता था। मेरा मेन मोटिव कभी भी यूएसडीआईएनआर पे ट्रेड करना नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि यूएसडीआईएनआर पे ट्रेड करके आप अपने आप को स्ट्रेटेजीज में इतना परफेक्ट बनाओ, जब भी मैं जाके निफ्टी पे चीजों को अप्लाई करूं तो मेरे पास पहले से प्री डिसाइडेड रहे कि मुझे क्या करना है, किस समय कौन सी पोजीशंस को स्विच करना है, और वो सीखने की मेरे को पेस कहां से डेवलप होती, यूएसडीआईएनआर से। तो ये एक रिटेलर के लिए नेगेटिव पॉइंट आता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या आता है कि यहां पर जो है अब अगर आप सोचोगे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे एक्चुअल फंड्स के साथ ट्रेड सीखना है, तो अब क्या दिक्कत आएगी, मेरे पास अब जाके इंस्ट्रूमेंट बचता है निफ्टी। और आप एक चीज देखेंगे कि निफ्टी के भी रिसेंटली लॉट साइज कम कर दिए, तो एक चीज है कि मार्जिन फिर भी कम लगेगा, पर इतना कम तो नहीं लगेगा ना कि 5,000 में मैं सारी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर लूं। तो ये जो है एक स्पेसिफिकली नेगेटिव पॉइंट निकल करके आता है। एक और चीज यहाँ पे नेगेटिव निकल करके आती है कि मैं यहाँ पे जो है मैं 20,000 रुपए में सारी स्ट्रेटेजीज एक साथ टेस्ट कर सकता था। जैसे कि मुझे अगर मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज टेस्ट करना है, मुझे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज टेस्ट करना है कि ये सारी स्ट्रेटेजी एक साथ अगर काम करती है, अगर किसी स्टॉक का मूवमेंट, जैसे मुझे क्या टेस्ट करना था कि भाई किसी स्टॉक का मूवमेंट अगर ऐसा हो कि इंट्राडे में ऐसा हो गया तो उस वक्त कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज चलती है। अगर किसी स्टॉक का मूवमेंट डब्ल्यू फॉर्मेट में रहा तो उस वक्त कौन सी स्ट्रेटेजीज चलती है, और खासकर अपसाइड ट्रेंडिंग एंड देन डाउन और डाउनसाइड ट्रेंडिंग और अप, अगर ऐसे मार्केट के पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी चलेगी, वो सारी आप यूएसडीआईएनआर पे समय के साथ धीरे धीरे करके टेस्ट कर सकते थे। और क्योंकि एक और चीज थी, यूएसडीआईएनआर का क्या था, मोमेंटम स्लो था। स्लो मोमेंटम मतलब जब यूएसडीआईएनआर को चलना होता था तो वो एक बार में ऊपर की तरफ चलता था, अदरवाइज क्या होता था कि वो धीरे धीरे करके साइडवेज होकर के या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम करता था। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई है, जब मैं निफ्टी को ट्रेड करने जाता हूँ, निफ्टी थोड़ी सी है वोलेटाइल, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट अब जो अपने को पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला इससे ज्यादा। मतलब अब अगर मुझे कोई से भी स्ट्रेटेजी, दो एक स्ट्रेटेजी एक साथ टेस्ट करनी है तो मुझे 1 लाख रुपए से ज्यादा का फंड लगेगा। अब आपने बोलेगा 1 लाख रुपए लगा के कौन टेस्ट करता है, 1 लाख रुपए लगा के तो पैसे कमाए जाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अब आपको थोड़ा सा परफेक्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए भाई, यूएसडीआईएनआर सिर्फ आप लोगों के लिए या मेरे लिए तो बंद हुआ नहीं है। जितने भी प्रोप्राइटरी डेस्क अगर आप नोटिस करेंगे तो 85% के वॉल्यूम जो आता था वो बाय रिटेल ट्रेडर्स और बाय प्रोप्राइटरी डेस्क आता था। इसमें एफआईआई को हटा दो और बाकी के जो हेजर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एसएमई है, उनको हटा दो, तो बाकी का 85% का वॉल्यूम जो है वो रिटेलर्स के द्वारा और इन लोगों के द्वारा किया जाता था, एफआईआई और प्रोप्राइटरी डेस्क के द्वारा। अब क्या कंडीशन हो गई, इन 85% लोगों के लिए यूएसडीआईएनआर अब बंद हो गया, क्योंकि ये कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर नहीं पाएंगे कि भाई देखो हमारी इस हेज के अगेंस्ट में जो है हम पोजीशन बना रहे हैं। अब इसे में क्या कंडीशन निकल के आएगी कि ये सारा वॉल्यूम अब शिफ्ट होने वाला है निफ्टी पे। देखो भाई, जिसको ट्रेड करना है, जैसा मुझे ट्रेड करना है तो मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो निफ्टी पे ट्रेड करना ही है, और आप लोगों को भी ट्रेड करना है तो निफ्टी पे ट्रेड करना ही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सीधा सा है। देखिए, अपन यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये बंद हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बंद हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए तो हुआ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक है कि अभी हाल सेबी के आने वाले समय में आरबीआई से हो सकता है चर्चा चलेगी, देखेंगे क्या पोजीशंस बनती है। जब उनको यूएसडीआईएनआर पे वॉल्यूम ड्राई अप होते दिखेगा, जैसे अभी पोजीशंस काटने के लिए वॉल्यूम ड्राई अप हो गया था, आप देखेंगे इनॉर्मस मोमेंटम मिला अपने को 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल में ऑप्शंस के प्रीमियम मिस प्राइसिंग हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनी थी भाई? वॉल्यूम ड्राई अप होने के कारण ही बनी थी कि लोगों ने अपनी पोजीशंस को आउट कर रहे थे, जो कि एक बेसिक कंडीशन थी कि 4 अप्रैल के पहले आप लोगों को अपनी पोजीशन आउट करनी है
और अगर 5 अप्रैल के बाद कैरी करनी है तो आपको फिर सीए के साथ फॉर्म वॉर्म भर के दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरी ये वाली कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने ब्रोकर को मेल करते तो आपको पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाता, अदरवाइज करने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में क्या कंडीशन हो गई भाई, रिटेलर्स ने क्या सोचा, कौन फंसेगा, सबने लगभग मेरा मानना है 99.9% लोगों ने अपनी पोजीशंस कट कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आ रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ समय में ट्रू पिक्चर आ जाएगी। अभी सेबी ने सिर्फ इतना बोला है कि आप आरबीआई की गाइडलाइन को पालन करो। किनको बोला है? ब्रोकर्स को बोला है। एक बार ये कंडीशन पूरी क्लियर हो जाएगी, अभी आने वाले समय में 10 अप्रैल 20 अप्रैल तक और पोजीशंस क्लियर आ जाएगी कि सेबी एक बार इसके ऊपर क्या सर्कुलर पास करता है। एक बार वो सर्कुलर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है शायद तक साइज घटा दी जाए। ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है आने वाले समय में कि 100 मिलियन की जगह साइज 50 मिलियन कर दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पे आपको दिखेगा कि आप अपन जो रिटेल ट्रेडर्स है वो हमेशा ट्रेड कर पाएंगे। पर अभी ये कंडीशन क्लियर नहीं है, तो इसके लिए अभी अपन को क्या बोल दिया गया कि भाई आप ट्रेड को बिल्कुल कट कर दो। तो अपन ने ट्रेड्स को कट करके अपन लोग बाहर बैठ गए। अब यहां से अगली बात क्या निकल करके आती है? अगली बात ये निकल करके आती है कि चलो भाई ठीक है, अब सब बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? आपने तो फंड एलोकेशन वाली वीडियो में बताया था कि भाई यूएसडीएनआर से प्रैक्टिस करो, 2 लाख रुपए की कैपिटल है तो 50,000 से यूएसडीएनआर करो। मैंने तो यूएसडीएनआर के सीरीज के बारे में भी प्लान किया था, 2-3 वीडियोस बना भी दी थी। तो ऐसे में अब क्या कंडीशन निकल करके आती है? भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, बंद हो गया हो गया। अब उसका कैसे सुधार करना है? सुधार का सिंपल सीधा सा सॉल्यूशन है, आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी लर्निंग मतलब अब आपके पास ट्रेड करने के लिए जो है 5-7 इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। देखिए अल्टीमेटली मार्केट ट्रेड करने के लिए कितना अवेलेबल, लोगों को लगता है कि इनफाइनाइट मार्केट ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास क्या है, गिनती के 5 से 6 इंडेक्स हैं। अब जितने भी लोगों नहीं जानते कितने इंडेक्स हैं, आप लोगों को मैं नाम लेके बता देता हूं। 5 से 6 इंडेक्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स। ये जो है आपके पास 5 से 6 इंडेक्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। अब इसकी रोज एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो जाकर के, आपको क्या सॉल्यूशन निकल कर रहा है, जितने भी लोगों यूएसडीएनआर की ट्रेडिंग कर रहे हैं मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप इन 5-6 इंडेक्स में जाकर के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बना के ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जितने लोगों को पता ही नहीं क्या स्ट्रेटेजीज होता है, क्या होता है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है भाई कि लर्निंग करना पड़ेगा। देखिए बिना लर्निंग करे तो कभी कोई सी चीज पॉसिबल होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूं थोड़े से एडवांस लोगों की जो यूएसडीएनआर पे अब ट्रेड नहीं करने वाले, जो यूएसडीएनआर पे आयरन फ्लाई कर रहे थे, जो यूएसडीएनआर पे आयरन काउंटर कर रहे थे, अब उनको अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा और जाके ट्रेड करना पड़ेगा। उनको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जाके कुछ स्पेशल ट्रेड्स बनाने पड़ेंगे। अब स्पेशल ट्रेड्स में क्या आता है, तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से अवेलेबल है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्पेशल ट्रेड में क्या आएगा। तो पहले तो 5-6 इंडेक्सेस अवेलेबल हो गए। इसके बाद जो है आपके पास लगभग 150 से 180 के आसपास स्टॉक से ट्रेड करने के लिए, अगर हम सिर्फ एफ-एंड-ओ स्पेसिफिक होकर के चलते हैं तो, अगर मैं सिर्फ एफ-एंड-ओ की बात करके चलता हूं तो मेरे पास 150 से 180 के आसपास और स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है या फिर मैं जाके स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूं। फिर मेरे पास जो है कम से कम 2000 से ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। जब मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं कि भाई ये स्टॉक चल रहा है, वो स्टॉक चल रहा है, ऐसे करके मैं बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स बना सकता हूं। तो ये जो है आपका अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट है जिसमें आपको सॉल्यूशन निकल करके आता है। अब अपन आ जाते हैं कि अगर मैं एफ-एंड-ओ में स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं कि नहीं भाई मैं तो यूएसडीएनआर पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, अब आप मुझे ऐसा सॉल्यूशन बता दो कि मैं कम पैसों में कहीं पे और जाके ट्रेडिंग कर लूं। तो देखिए आप लोगों के लिए इन द वेरी बिगिनिंग एज ए ट्रेडर मैं आपको ऑप्शन बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने कभी भी ऑप्शन बाइंग की सलाह एज ए बिगिनर कभी नहीं दी। मैं आपको हमेशा बोला है कि आपको ट्राई टेस्ट करना है तो यही आपकी कैपिटल है जो आपको काय पे करनी चाहिए, बाइंग पे ट्राई करनी चाहिए। अब भाई ये कैपिटल से ऊपर हमको बाइंग नहीं करनी है, तो हमने पहले एलोकेट कर रखी थी। हम पहले भी निफ्टी पे ये रख के चलते थे, आज भी हम ये रख के चलेंगे। अब बाकी के फंड से क्या करना है, बाकी के फंड से मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूं। आपको बाकी के फंड से सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर से स्प्रेड करना है। अब ये क्या सिचुएशन होती है, कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैं आने वाले समय में इन डेप्थ वीडियो बता दूंगा। अब मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर एक फुल लेंथ वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई वी वांट कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजीज। तो मैं आने वाले समय में कैलेंडर स्प्रेड्स कैसे रन होता है। कैलेंडर स्प्रेड्स 2-3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग कैलेंडर, डायगोनल डेबिट स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड्स। इसके अलावा अपन देखेंगे इसमें कि कैलेंडर रिवर्स कैलेंडर, तो वो उसका फायदा क्या निकल करके आता है मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए वहां पे ये कंडीशन आती है कि जब भी मैं बोलता हूं कि मुझे मार्केट को ओवरऑल ब्रॉड रेंज में फंसाना है, तो मेरे पास ब्रॉड रेंज में मार्केट को रोकने के लिए एकमात्र ऐसी स्ट्रेटेजी आती है जो कम मार्जिन से बने। अपना मोटिव क्या है भाई, यूएसडीएनआर को ट्रेड कर रहे थे हम तो 6000 रुपए में, अब हमें वो स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है निफ्टी पर, तो पैसा कम चाहिए, कम पैसा लगाना है, हमारा मोटिव कम पैसा लगाने का है। यहां पे हम जाके ट्रेड करते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर ट्रेड करने में मुझे क्या करना होता है, एक करंट वीक की जो है मैं सी या पी क्या करता हूं, सेल कर देता हूं, और साइमल्टेनियसली जो नेक्स्ट वीक होता है, यानी कि नेक्स्ट वीक की बात कर देता हूं, इसकी सी और पी में क्या कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। तो नेक्स्ट वीक की सी और पी में क्या कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। अब अगर ऐसी सिचुएशन निकल करके आती है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पे ऑफ ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब का दिखाई देता है कि भाई मैं प्राइस को रेंज में रोक लेता हूं और मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस हिसाब का बन जाता है। ये मेरा एक रफली पे ऑफ ग्राफ आ जाता है, इस हिसाब का कुछ पे ऑफ ग्राफ दिखता है। अब इसमें क्या होता है, मैं निफ्टी को एक ब्रॉड रेंज में रोक रहा होता हूं और अपने ट्रेड्स को मैनेज कर रहा होता हूं। मार्केट के ऊपर और नीचे होने पर मैं अपने ट्रेड्स को बुक करता हूं और उसके साथ साथ मार्केट के ऊपर मूव करते चले जाता हूं। अब इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, तो भाई इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 40,000 से लगा करके 50,000 तक आप रख के चलें। आपका जो मैक्सिमम कैपिटल इनपुट आएगा वो 35,000 के आसपास का आएगा।
तो इस हिसाब से जो है आप कैलेंडर्स बना करके आने वाले समय में निफ्टी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑप्शन बाइंग फेवरेबल है तो इससे ऊपर की कैपिटल आपको इन द वेरी बिगिनिंग में नहीं रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा लगता है कि भाई यार अब यूएसडीआर के वो एनालिसिस वाले वीडियो नहीं आएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल, अब वो यूएसडीआर के एनालिसिस वाले वीडियो तभी आएंगे जब सेबी की तरफ से एक सर्कुलर वापस आ जाएगा या आरबीआई की तरफ से सर्कुलर वापस आ जाएगा कि भाई देखो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा घट गई है, तो वापस से किसी स्पेसिफिक साइज के लिए पोजीशंस ओपन कर देंगे कि भाई 50 मिलियन वाले आके ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उनको डॉक्यूमेंट शो करने की जरूरत नहीं है, या 100 मिलियन वाले आके वापस ट्रेड कर सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपन लोग फिर से यूएसडीआर का एनालिसिस शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।